हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीडीएन में। मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जितने क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। जो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, एक दो क्वेश्चन इससे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का। इम्पोर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान का एक होता है कठपुतली, जिसको कहा जाता है कठपुतली। कठपुतली कहाँ का है? तो ये भी हो जाएगा राजस्थान के। अब बात करते हैं असम। असम में एक बिहू है। बिहू सब्जी इंपॉर्टेंट है। बिहू कितनी बार एग्जाम में पूछा है? तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। एक और आता है बिछुआ, कहाँ का है? असम का। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक आता है कजरी। कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और एक आता है नौटंकी। नौटंकी भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ये इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात में बात करते हैं। गुजरात का जो लोक नृत्य है वो है डांडिया। कहाँ का है? तो डांडिया भी गुजरात के हैं। और गरबा भी कहाँ का है? तो गरबा भी आपका गुजरात का है। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बात करते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब बात करते हैं कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था तो भारत की तरफ से कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। अब बात करते हैं 1930 ईस्वी में तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब 1919 ईस्वी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और जो रॉलेट एक्ट हुआ था वो भी 1919 ईस्वी में ही हुआ था। तो इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में और कुछ महत्वपूर्ण झील है जो हम जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं डिडवाना झील। डिडवाना झील जो है वो कहाँ है? राजस्थान में भी है। पिछौला जो झील है, पिछौला झील जो है वो भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। जयसमंद भी कहाँ है? राजस्थान में। राजसमंद भी कहाँ है? तो राजस्थान में ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन है? तो नैनीताल है। कौन है? नैनीताल है। देवताल है। कौन है? देवताल है। एक राकस ताल भी है, सात ताल भी है, नौकुचिया ताल भी है। ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में आपका एक नागिन झील है। कौन है? नागिन झील। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में ही है। अनंतनाग झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में भी है। ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में बात करते हैं तो जो लुनार झील है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? अब देखिए 8वीं अनुसूची, इसको कब जोड़ा गया सिंधी को? तो 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। अब क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारा संविधान बना उसे कहा जाता है मूल संविधान। और मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और 8 अनुसूची में उस समय कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था? 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। लेकिन वर्तमान में अब कितने भाषाएं? टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं 1967 ईस्वी में क्या होगा? सिंधी क्यों जोड़ा गया? अब 1992 ईस्वी में जो है तो 71वां जो संविधान संशोधन है 1992 ईस्वी में, इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। एक ट्रिक का नाम जान लेते हैं, नमक, जिसको कहा जाता है नमक। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में नेपाली को, मणिपुरी को और कोंकणी को जोड़ा गया।
बात करते हैं 2003, तो 2003 में क्या हुआ था कि ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषा कौन थे? तो बोड़ो जान लेते हैं, बोड़ो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन है। अब बात करते हैं 324 में क्या है? 324 में है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं 326, तो 326 में है वोट देने का अधिकार। 280 में है वित्त आयोग का गठन और अनुच्छेद 85 में है आपका लोकसभा का विघटन। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एक 52 है आपका, एक 72 है, एक 61 है, जान लेते हैं। 52 में एक राष्ट्रपति होंगे, 72 में राष्ट्रपति क्षमादान करेंगे और 61 में है राष्ट्रपति पे महाभियोग। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने और भी स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी और ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। अब बात करते हैं चाणक्य की, तो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। ये VVI सबसे इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है। कालिदास द्वारा मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया आपका फिर जान लेते हैं, हरिजन एक पत्रिका है और माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन है हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अब ये जो लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व, ये सिकंदर एवं जो पंजाब के राजा थे पोरस, उसके बीच लड़ा गया था और उसमें सिकंदर क्या हुए? विजयी हुए। अब बात करते हैं 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था? तो अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किए थे। 712 ईसा में क्या हुआ था? सिंध का युद्ध हुआ था और 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब क्वेश्चन पूछता है कि जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं 1961 ईस्वी में, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1954 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहा जाता है भारत रत्न, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि दूसरा कौन है? तो पद्म विभूषण है। तीसरा कौन है? पद्म भूषण है और जो चौथा है तो पद्म श्री हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन 1951 ईस्वी में मिस वर्ल्ड की शुरुआत की गई थी। इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो एक खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं पोलो में कितने वर्ड है? तो पोलो में 4 वर्ड है, 1 2 3 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब 11 की बात करते हैं। 11 में तो आप जानते हैं कि HCF होता है, LCM और HCF। तो देखिए HCF मीन्स होता है, H से हो जाएगा हॉकी, हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। C से हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ियों की संख्या? 11। और F से फुटबॉल, फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 11 होती है। अब बात करते हैं 7, तो आप जानते हैं वाटर पोलो, वाटर और पोलो इंग्लिश में लिख देंगे, वाटर पोलो इंग्लिश में लिख देंगे। तो वाटर आपका ये 3 वर्ड हो जाएगा और 4 वर्ड ये पोलो वाला हो जाएगा। तो 3 वर्ड ये और 4
टोटल कितने हो गए 7। तो क्वेश्चन पूछेगा वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। अब बात करते हैं 6। तो देखिए वॉलीबॉल अब बात करते हैं वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो देखिएगा 3 जैसा ये दिखाई दे रहा है और ये जो ल है ये भी 3 जैसा दिखाई दे रहा है। तो 3 और 3 मिलाकर कितने हो गए टोटल 6 हो गए। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 6। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।